आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल के अनुसार भगवान के 11वें अवतार श्री वेद व्यास जी की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तजनों, वेद व्यास जी भगवान के कला अवतार कहे जाते हैं। त्वमादिदेव पुरुषो पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं, वेत्ताश्च वेद्यं च परं च धाम, त्वया तविश्वम् अनन्तरूप। वो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री सरस्वती माता की जय। भक्तजनों, आज हम श्री वेद व्यास जी की कथा को श्रवण करेंगे और ये जानेंगे कि वेद व्यास जी के कारण ही हम लोगों को ये धर्म ग्रंथ, कथा आदि सब सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अगर वेद व्यास जी ना होते तो हमारे जीवन में ये सब नहीं होता, ऐसा मेरी निजी राय है। एक समय की बात है कि पराशर नाम के एक मुनि ऋषि थे। वे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। तीर्थ यात्रा करते करते वे जमुना जी के पावन तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर, जिसके कमल नयन वाली एक सुंदर कन्या नाव पर बैठी हुई है। उस कन्या का नाम था सत्यवती। वह उनका जो रोजी रोटी का जो काम था वह नाव चलाना ही था। उसी से वे अपने घर का भरण पोषण करते थे। उस कन्या को देखकर श्री पराशर जी मोहित हो गए और उन्होंने उसका दायां हाथ अपने दाएं हाथ से पकड़कर उसकी नाव में बैठ गई। सत्यवती समझ गई कि ऋषि के मन में क्या चल रहा है। सत्यवती ने हाथ जोड़कर बड़े आदर से कहा, हे ऋषिवर, आपका कुल श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ हैं। यह आप क्या कर रहे हो? मेरे बदन में से तो मछली की जैसी गंध आती है। तब ऋषि ने उनको अपनी भक्ति के प्रभाव से कस्तूरी सुगंध वाली एक गंध वाली कन्या बना दिया। उसकी सुगंध 4 कोस तक फैल गई। उसका नाम पड़ गया योजनगंधा। ऋषिवर बोली, कल्याणी सत्यवती, तुमने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। अब तुम योजनगंधा बन गई हो। फिर सत्यवती ने कहा, हे ऋषिवर, यहाँ पर हमको सब लोग देख रहे हैं। ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहाँ पर कोहरा कर दिया। फिर सत्यवती कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं कन्या कुमारी हूँ। अगर मेरा गर्भ ठहर गया तो मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? मेरे माता पिता, हमारा परिवार और मैं जीते जी मरे के समान हो जाएंगे। ऋषिवर ने उस कन्या के ऐसे वचन सुन करके कहा, हे देवी, तुम मेरा कार्य करने के बाद भी कुमारी ही रहोगी। तुम्हारा जो कुमारत्व है वो नहीं नष्ट होगा। तब वह देवी कहने लगी कि हे प्रभु, आप सभी को वरदान देने वाले हो, तो मुझे भी ये वरदान दीजिए कि जो मेरा पुत्र हो वह आपके जैसे ही श्रेष्ठ हो। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बड़ा शक्तिशाली होगा और बड़ा ही वेदों को, जो पहले के जो एक वेद हैं उन वेदों की वह व्याख्या करेगा। वेदों के का रचयिता होगा। वह अनेकों धर्म ग्रंथों को लिखेगा। ऐसा कह करके ऋषि फिर स्नान करके चले गए और सत्यवती भी अपने घर में चली गई। कुछ समय आने पर
सत्यवती ने यमुना के तीर पर उस बालक को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की थी और यमुना के तीर पर होने से उनका नाम पड़ गया द्वैपायन नाम से। वे द्वैपायन और सांवले रंग के होने के कारण उनका नाम पड़ गया कृष्ण, इसलिए वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी विख्यात हुए। वेदों की रचना करने के कारण उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। इस प्रकार से वेद व्यास जी के जन्म उनकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। जब वेद व्यास जी ने ये सारे ग्रंथों की रचना की तो एक समय की बात है कि वे बड़े उदास हुए थे, अपने आश्रम में बैठे थे। चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों की रचना करने के बाद भी उनके चित्त को जैसी शांति मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। इस कारण से वे उदास बैठे थे। तब वहाँ पर देव ऋषि जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। हाथ में वीणा लेकर के जब देव ऋषि नारद जी आए, व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया। देव ऋषि ने पूछा, हे ऋषिवर, आप कैसे उदास से बैठे हो? उन्होंने सारी बातें बताई। मैंने वेदों की आदि इतनी रचना की, पर मेरे चित्त को जैसी शांति मिलनी चाहिए थी वैसे नहीं मिल पा रही है। तब नारद जी बोले कि हे ऋषिवर, अब आप भागवत में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, भागवत पुराण की रचना कीजिए। जब आप भागवत पुराण की भगवान की लीलाओं की रचना करेंगे फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। वेद व्यास जी ने जब ध्यान लगाया और भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, भगवान की लीलाओं की, भगवान की बाल लीलाओं की, भगवान की सारी जीवन भर की जो लीलाएं हैं उनकी कथा जब लिखी तो उनको बड़ा आनंद आया। वे बड़े आनंद में निमग्न हो गए, यानी कि आनंद के सागर में वे गोते लगाने लगे, इतने प्रसन्न हो गए। अब सोचने लगे कि ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, भगवान की लीला, भगवान की कथाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अब इन कथाओं को कौन, इसलिए मैंने ग्रंथ तो लिख दिया पर इसको सुनाने वाला कौन होगा ऐसा जो इनको सुनाएगा, जो जन जन तक इस कथा को पहुंचाएगा। एक दिन वो इसी विचार में खोए हुए थे, तब उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में फिर से नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान के आशीर्वाद से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। वेद व्यास जी ने भगवान गौरी शंकर की तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि तुम्हारा अवश्य पुत्र होगा, तुम पुत्रवान बनोगे। जब आशीर्वाद प्राप्त हो गया वे अपने आश्रम में आ गए और उसी प्रकार से कर भजन कीर्तन धर्म ग्रंथों का अध्ययन, धर्म ग्रंथों की रचना करने लगे। एक दिन की बात है, श्री वेद व्यास जी लकड़ियों में से अग्नि को उत्पन्न किया जाता था। पहले 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ करके उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। ऐसे ही वो अग्नि को एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी के साथ जब अग्नि उत्पन्न करने के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा उनके आश्रम के पास आ गई है। उसका नाम था घृताची। घृताची को देख करके उनके मन में बड़ी चिंता हो गई।
वो सोचने लगे कि ये तो देव कन्या है, ये मेरे बराबर की नहीं है, मैं इसके साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ। जब वो चिंता मग्न हो गए तो अप्सरा सोचने लगी, ये ऋषिवर तो कुछ न कुछ अवश्य सोच रहे हैं, अगर इनको क्रोध आ गया तो ये मेरे को श्राप दे देंगे। वो भय के मारे बड़े व्याकुल हो गई और उसने सुग्गी यानी तोती का रूप धारण कर लिया और उनके सामने से निकल गई। जब ऋषि ने देखा कि ये तो निकल गई है, जब पहले उन्होंने उसको देखा तो उनके मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। उस अग्नि को का मंथन करते करते उनका जो वीर्य था उस लकड़ी के ऊपर गिर गया। वहाँ पर से एक सुंदर दिव्य बालक प्रकट हो गया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सब ने आकर उस बालक का नामकरण किया और उसका नाम रखा सुखदेव। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी ने उसको अपने अपने हिसाब से उपहार दिए। देवताओं ने, सबने, ऋषियों ने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया। फिर वेद व्यास जी ने उस बालक को अपना वो भागवत पुराण कथा जिसमें लिखी थी श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ वेद व्यास जी को पढ़ाया। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की और अपने पुत्र को वो भागवत महापुराण ग्रंथ का अध्ययन कराया। वेद व्यास जी, इस प्रकार से वेद व्यास जी ने इतने सारे काम सब समाज के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए किए। बोल श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।